नमस्कार, स्वागत है आपका डे नाइट स्टडी के इस ऑनलाइन लर्निंग प्लेटफॉर्म पे। दोस्तों, आज के इस वीडियो के माध्यम से हम आपको यूपी कॉलेज के बीएससी एग्रीकल्चर एंट्रेंस एग्जाम के सिलेबस को डिटेल में बताएंगे। जी हाँ दोस्तों, क्या पढ़ना है, कैसे पढ़ना है और कौन कौन से टॉपिक्स हैं और कौन कौन से सब्जेक्ट्स हैं जिनसे यूपी कॉलेज के बीएससी एग्रीकल्चर एंट्रेंस एग्जाम में प्रश्न पूछे जाते हैं। चूँकि दोस्तों इसको लेकर के आपके मन में कई सारे प्रश्न होते हैं, कई सारा आपके मन में डाउट होता है, कन्फ्यूजन होता है और लगातार आप कमेंट पे कमेंट करते हैं, कॉल करते हैं, व्हाट्सअप करते हैं। और चूँकि जाहिर सी बात है भाई, क्योंकि यूपी कॉलेज के बीएससी एजी का जो सिलेबस है वो ना तो यूपी कॉलेज के वेबसाइट पे है या फिर अदर किसी भी प्लेटफॉर्म पे आपको यूपी कॉलेज का डिटेल सिलेबस जो है मौजूद नहीं है। तो दोस्तों, आज के इस वीडियो के माध्यम से मैं आपको बताऊंगा कि अगर आपको यूपी कॉलेज से बीएससी एजी करना है तो कौन कौन से सब्जेक्ट्स हैं, वो कौन कौन से टॉपिक्स हैं जिनको आपको पढ़ना है और कितने प्रश्न आते हैं, कितने प्रश्न नहीं आते हैं, नेगेटिव मार्किंग को लेकर के जो आपके मन में डाउट होगा, कितने क्वेश्चंस आते हैं, उन सभी बातों पे हम एक एक करके चर्चा करेंगे। इस वीडियो को ध्यान से देखिएगा, मेरी पूरी बातों को ध्यान से समझिएगा और इसका जो पीडीएफ होगा, यानी कि दोस्तों जो मैं आपको अभी सिलेबस दिखाऊंगा, इसका जो है पीडीएफ आपको कैसे मिलेगा, कहाँ मिलेगा, वो मैं आपको इस वीडियो के आखिर में बताऊंगा। हालांकि दोस्तों, वीडियो कंटिन्यू करने से पहले एक और जानकारी कि अगर आप पहली बार विजिट करें इस चैनल पे तो जा करके प्लेलिस्ट को चेकआउट कर लीजिए। वहाँ पे बहुत सारे कंटेंट पड़े हुए हैं। जितने भी आपके मन में डाउट होगा, कंफ्यूजन होगा यूपी कॉलेज को लेकर के, सारे वीडियोस ऑलरेडी हमारे चैनल पे अवेलेबल हैं। वहाँ से आप सारे वीडियोस को देख लीजिएगा और अगर पसंद आए तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा, क्योंकि आगे अभी आपका एंट्रेंस एग्जाम होगा, काउंसलिंग होगा, एडमिशन होगा, उन सभी में डीएनएस आपकी हेल्प करता रहेगा। दोस्तों, इस पूरे सिलेबस को डिजाइन करने में, इस पूरे सिलेबस को बनाने में हमने 5 से 7 सालों के प्रीवियस क्वेश्चन पेपर को लिया है और वहाँ यानी कि यूपी कॉलेज के कुछ टीचर से, कुछ प्रोफेसर से भी हमने हेल्प ली है। तब जा करके हमने ये सिलेबस आप सबके लिए डिजाइन किया है। हालांकि हमारे जो बच्चे पेड कोर्स में हैं, लगातार हमारी उनसे बातचीत चल रही थी। कई बार आपने देखा होगा कि कई सारे हम लोगों ने इसमें करेक्शन भी किया है, कई सारे जो है वीडियोस भी आपके पेड कोर्स से हटा लिए गए हैं। और ऐसे में दोस्तों उसका रीज़न ये था कि वो चीज़ें आपके सिलेबस में नहीं थी। तो आप आज सिलेबस को देख लीजिए, जान लीजिए क्या है और उसके अकॉर्डिंग ही आपको पढ़ना है और हम भी उसी के अकॉर्डिंग आपको पढ़ाने वाले हैं। हालांकि दोस्तों, सबसे पहले इस वीडियो की शुरुआत यानी कि दोस्तों सिलेबस को बताने से पहले जो बेसिक बातें हैं, यानी कि जो बेसिक बातें हैं जो आपके मन में, मोस्टली बच्चों के मन में डाउट होता है, पहले मैं उसको क्लियर करूंगा। उसके बाद मैं एक एक करके आप सबके डाउट्स पे आऊंगा। सबसे पहले दोस्तों मैं आपको बता देना चाहता हूं कि जो यूपी कॉलेज के एंट्रेंस एग्जाम जो बीएससी एजी का होता है, उसका पेपर का भाई पैटर्न क्या है, जो कि बेसिक बातें हैं। ठीक है, तो एमसीक्यू टाइप का प्रश्न आता है आपके एग्जाम में 150, यानी कि नंबर ऑफ जो क्वेश्चंस होते हैं वो 150, यानी कि 150 क्वेश्चन आपको यूपी कॉलेज के एंट्रेंस एग्जाम बीएससी एजी में देखने को मिलेगा। उसके बाद दोस्तों जो इसमें समय मिलता है, यानी कि 150 क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए 120 मिनट, मतलब कि 2 घंटे का समय आपको यूपी कॉलेज के बीएससी एजी एंट्रेंस एग्जाम यानी कि पेपर को सॉल्व करने का वक्त दिया जाएगा। साथ ही साथ दोस्तों यहाँ पे जो आपके मन में डाउट होता है, कंफ्यूजन होता है और कहीं ना कहीं आप सबके लिए प्लस पॉइंट है कि देयर विल बी नो नेगेटिव मार्किंग। का क्या मतलब है दोस्तों कि यूपी कॉलेज के बीएससी एग्रीकल्चर के एंट्रेंस एग्जाम में नेगेटिव मार्किंग का प्रावधान नहीं है। तो आप सारे क्वेश्चन को अटेम्प्ट कर सकते हो। कई सारे बच्चों के मन में डाउट होता है, कई सारे बच्चे पूछते भी हैं, तो आज जान लीजिए आप कि यूपी कॉलेज के बीएससी एजी के एंट्रेंस एग्जाम में जो है नेगेटिव मार्किंग नहीं होती। उसके बाद दोस्तों अगर आप एक क्वेश्चन को सही करते हैं तो आपको 1 नंबर मिलेगा। वहीं दोस्तों जो इस पूरे पेपर का जो मैक्सिमम मार्क्स होता है, यानी कि टोटल नंबर जो है होता है वो 150 होता है। इट्स मीन क्या है भाई कि 150 क्वेश्चन है और वहीं आपका 150 का नंबर का पेपर होता है। इट्स मीन कि अगर आप एक क्वेश्चन सही करेंगे तो 1 नंबर मिलेगा और गलत करेंगे तो 0 नंबर मिलेगा। ठीक है, तो नेगेटिव मार्किंग नहीं है, सारे क्वेश्चन को आप कर लेंगे। उसके बाद जो पेपर आता है यूपी कॉलेज के एंट्रेंस एग्जाम का दोस्तों, यानी कि एंट्रेंस एग्जाम का जो आपका पेपर आएगा वो हिंदी और इंग्लिश दोनों भाषाओं में रहेगा। मेरे कहने का मतलब ये है कि जो आपके मन में डाउट होता है कि सर जब हम एंट्रेंस एग्जाम देंगे तो पेपर हिंदी में आएगा कि इंग्लिश में आएगा, तो आज आप जान लीजिए कि पेपर बाइलिंगुअल रहेगा। दोनों भाषाओं में, हिंदी इंग्लिश दोनों भाषाओं में पेपर आपसे पूछा जाएगा। अब कुछ और बातों पे मैं चर्चा करूंगा, वो क्या बातें हैं यहाँ पे दोस्तों। आप देखें, सबसे पहले तो आपने बेसिक बातों को देख लिया, जहाँ तक मुझे लगता है कि इन बातों को आप समझ पाए होंगे, क्योंकि दोस्तों ये ज़रूरी है, क्योंकि इसको लेकर के भी कहीं ना कहीं जो है आपकी जो दृष्टि वो स्पष्ट होनी चाहिए कि आपको पढ़ना क्या है, क्या पेपर का पैटर्न है, वो बहुत इंपॉर्टेंट था। चलिए अब हम दोस्तों बात करेंगे कि भाई एग्रीकल्चर का सिलेबस क्या है, किस कोर्स का कितना वेटेज है, यानी किस सब्जेक्ट से कितने प्रश्न पूछे जाते हैं, वो भी जानना आप सबके लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट हो जाता है। हालांकि दोस्तों इसको
को बताने से पहले एक और बातें हैं जो मैं आप सबको बताना चाहूँगा, और यकीन मानिए मोस्टली बच्चों के मन में वो डाउट्स चलता है। यानी कि दोस्तों मेरे कहने का मतलब ये है कि जब यूपी कॉलेज बीएससी एजी की बात आती है तो इसमें 3 ग्रुप के बच्चे अप्लाई करते हैं, पीसीएम, उसके बाद जो है पीसीबी और उसके बाद एबीसी। यानी कि दोस्तों मेरे कहने का मतलब ये है कि ये 3 ग्रुप के बच्चे यूपी कॉलेज के बीएससी एग्रीकल्चर एंट्रेंस एग्जाम में पार्टिसिपेट करते हैं। मेरे कहने का ये मतलब है कि भाई लेट्स सपोज कि अगर आपका 12th में जो है फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ रहा है, लेट्स सपोज कि अगर आपका जो है 12th में फिजिक्स केमिस्ट्री बायो रहा है, या लेट्स सपोज कि अगर आपका जो है 12th में एग्रीकल्चर बायो और केमिस्ट्री रहा है, तो ऑब्वियसली आप में से तीनों सेक्शन के बच्चों ने, तीनों स्ट्रीम के बच्चों ने यूपी कॉलेज का एंट्रेंस एग्जाम के लिए बीएससी एजी का अप्लाई किया होगा। अब आपके मन में एक डाउट होता है कि सर इतना सब दिया हुआ है, अब जो है हमारे जो पीसीबी वाले बच्चे होते हैं वो पूछते हैं कि सर मैंने तो मैथ नहीं पढ़ा है, तो सर कुछ क्या मुझे मैथ करना है। अब जो हमारे एग्रीकल्चर वाले बच्चे होते हैं उनका भी कहना होता है कि सर मैंने तो सर जो है फिजिक्स पढ़ा ही नहीं है, सर मैंने तो मैथ पढ़ा ही नहीं है, तो मैं कैसे सॉल्व करूँगा। और जो बच्चे हमारे पीसीएम वाले होते हैं, यानी कि जो बच्चे हमारे जो है फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ वाले होते हैं, जो 12th में पढ़े होते हैं, उनका ये कहना होता है कि सर मैंने ना तो एजी पढ़ा है, ना तो सर मैंने बायो पढ़ा है, तो सर क्या मुझे सारे के आंसर देने होंगे। तो ऐसे में दोस्तों मैं आप सबको बता देना चाहता हूं, आप सबके डाउट को जो है क्लियर कर देना चाहता हूं। मैं आपको बता देना चाहता हूं कि अगर आप यूपी कॉलेज के बीएससी एग्रीकल्चर के एंट्रेंस एग्जाम को देने वाले हो तो सारे क्वेश्चंस को अटेम्प्ट करने होंगे। इट्स मीन कि आप किसी भी बैकग्राउंड से हो, डजंट मैटर, आपको एग्रीकल्चर का ही पेपर सॉल्व करना पड़ेगा, आपको बायोलॉजी के ही प्रश्न सॉल्व करने पड़ेंगे, आपको फिजिक्स भी सॉल्व करना पड़ेगा, आपको केमिस्ट्री भी सॉल्व करना पड़ेगा, आपको मैथ्स भी सॉल्व करना पड़ेगा, और आपको मेंटल एबिलिटी इट्स मीन की रीजनिंग भी सॉल्व करना होगा। दोस्तों मेरे कहने का मतलब यह है कि आपको सारे प्रश्नों को अटेम्प्ट करना है, चाहे आप किसी भी स्ट्रीम से बिलोंग करते हो। ठीक है, तो आई होप कि मेरी पूरी बातों को आप समझ पाए होंगे। बस मेरे यहाँ पे कहने का और बताने का ये मतलब है कि भाई आप किसी भी स्ट्रीम से बिलोंग करते हो, जो है आपको ये सारे क्वेश्चंस करने होंगे। अब दोस्तों मैं बात कर लेता हूँ कि सर किस कोर्स का कितना वेटेज है, यानी किस सब्जेक्ट का कितना वेटेज है दोस्तों। तो मैं आपको बता देना चाहता हूँ कि सबसे ज़्यादा आपका यूपी कॉलेज में, चूंकि दोस्तों 150 प्रश्न आते हैं, है ना, 150 क्वेश्चन आपके एंट्रेंस एग्जाम में आएगा। अब वहीं दोस्तों इसमें क्या है कि भाई 40 क्वेश्चन आपके एग्रीकल्चर से आएंगे, बायोलॉजी से आपके 40 क्वेश्चन आएंगे, उसके बाद दोस्तों फिजिक्स से आपके एग्जाम में 20 क्वेश्चन आएंगे, केमिस्ट्री से आपके एग्जाम में 20 क्वेश्चन आएंगे, मैथ से आपके 20 क्वेश्चन आएंगे, और मेंटल एबिलिटी यानी कि रीजनिंग से आपके एग्जाम में 10 प्रश्न पूछे जाते हैं, यानी कि 10 क्वेश्चन आता है। हालांकि अभी डिटेल सिलेबस में आपको दिखाऊंगा, लेकिन वीडियो में आगे बढ़ने से पहले एक और जानकारी जो आप सबसे इंपॉर्टेंट है, क्या है भाई कि बहुत सारे बच्चों के मन में एक डाउट बन गया है जब से सीयूईटी का एग्जाम आया है कि सर क्या हमको केवल 12th पढ़ना है या 11th पढ़ना है। तो ऐसे में मैं आपको स्पष्ट कर देना चाहता हूं कि यूपी कॉलेज के एंट्रेंस एग्जाम में या बीएससी एजी हो, मैथ हो, बायो या कोई भी कोर्स हो, ठीक है, इसमें 11th और 12th दोनों का ही सिलेबस आता है। हालांकि ये कह सकते हैं कि 60% क्लास 12 से आता है और 40% क्लास जो है 11 से आता है। लेकिन दोस्तों ये भी देखा गया है कि जो बायोलॉजी का जो सेक्शन आपका है इसमें 11 से ज़्यादा पूछा गया है। तो ऐसे में दोस्तों 11th और 12th दोनों का सिलेबस ही आप सबके लिए इंपॉर्टेंट हो जाता है। दोस्तों मेरे कहने का मतलब ये है कि आज आप जान लीजिए कि अगर आपको यूपी कॉलेज के बीएससी एग्रीकल्चर एंट्रेंस एग्जाम को देना है तो आपको 11th और 12th को बहुत ही अच्छे तरीके से पढ़ना पड़ेगा, और वो कौन कौन से सब्जेक्ट्स हैं उनके यहाँ नाम दिए हुए हैं। हालांकि मेंटल एबिलिटी तो भाई एक अलग सेक्शन है, इसको आपने नहीं पढ़ा होगा ना तो 11th में ना तो 12th में, हालांकि ये हम अपने बच्चों को पढ़ा रहे हैं। ठीक है, तो आई होप कि ये बातें आप समझ पाए होंगे। अब दोस्तों जो है कुछ और इंपॉर्टेंट बातें हैं, क्या है भाई कि अब आपको मैं दिखाने वाला हूं कि डिटेल सिलेबस यानी कि चैप्टर वाइज, यूनिट वाइज, टॉपिक वाइज क्या पढ़ना है क्या नहीं पढ़ना है, वो सबसे इंपॉर्टेंट है, उसको समझिएगा। देखिए यहाँ पे दोस्तों सबसे पहले आपका यहाँ बीएससी एग्रीकल्चर है, यानी कि बीएससी एग्रीकल्चर में आप क्या क्या पढ़ना है भाई, आपको एग्रोनॉमी पढ़ना है, आपको यहाँ पे दिया गया एग्रोनॉमी में कौन कौन से चैप्टर्स है यहाँ दिया हुआ है, हॉर्टिकल्चर पढ़ना है, हॉर्टिकल्चर में टॉपिक्स दिए, उसके बाद आपका लाइफ स्टॉक प्रोडक्शन पढ़ना है। हालांकि दोस्तों अभी ये अपडेट होकर के हमारे ऐप पे, जब आप हमारा ऐप डाउनलोड करेंगे डीएनएस एजुकेयर ऐप, तो अपडेट होकर कुछ दिनों में इसका हिंदी इंग्लिश दोनों भाषाओं में आपको सिलेबस वहां पे प्रॉपर जो है बता दिया जाएगा और अपलोड कर दिया जाएगा, वहां से आप अपना पीडीएफ डाउनलोड कर सकते हैं। ठीक है दोस्तों, मेरे कहने का मतलब ये है कि ये थोड़ा सा सिलेबस को हम अपडेट करेंगे। हालांकि अपडेट का मतलब ये है ना कि ये सिलेबस बिल्कुल सही है, बस थोड़ा सा इसका हम क्या करेंगे, हिंदी लिखवा देंगे। ठीक है, बाकी सिलेबस वही है। ठीक है, उसके बाद दोस्तों बायोलॉजी में देखा है तो बायोलॉजी के ये पोर्शन से, हाँ एक चीज और दोस्तों कि हो सकता है कि कुछ हिंदी इसमें मिस्टेक्स हो। ठीक है, तो मैंने आपको पहले ही कहा कि थोड़ा सा इसमें हम लोग अपडेट करवा करके
जो है अपने ऐप पे डीएनएस एजुकेयर ऐप पे इसको प्रॉपर अवेलेबल करा देंगे। क्योंकि दोस्तों थोड़ा सा ये बात है कि टेक्निकल स्टाफ हमारे आया नहीं तो हो सकता है कि इसमें कुछ गलतियाँ की संभावना होगी, लेकिन हाँ इंग्लिश पूरा कंफर्म है, इंग्लिश श्योर है, हिंदी में थोड़ा मोड़ा गलत होगा तो आप लोग अपने हिसाब से एडजस्टमेंट कर लीजिएगा। हालांकि अगले मतलब इसी हफ्ते में आपको प्रॉपर जो है डिज़ाइन करके हमारे ऐप पे सिलेबस आपको अवेलेबल करा दिया जाएगा। उसके बाद दोस्तों आपको भाई इसका आप स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं। इसके बाद देखिए फिजिक्स में क्या क्या पढ़ना है देख लीजिए। फिजिक्स में आपको इतने चैप्टर्स हैं जो पढ़ने हैं आपको, ठीक है। उसके बाद दोस्तों केमिस्ट्री के चैप्टर से जो आप केमिस्ट्री के चैप्टर पढ़ना है, केमिस्ट्री से आपका 20 क्वेश्चन आते हैं, मैंने बता दिया है। फिजिक्स से आपके एग्जाम में 20 क्वेश्चन आते हैं। उसके बाद दोस्तों देखिए 12th वाला ये भी आपका 11-12 का मैथ्स है, ठीक है। तो यहाँ पे भी आपको मैथ्स के ये टॉपिक्स पढ़ने हैं, ठीक है। 20 क्वेश्चन इससे भी आता है। उसके बाद दोस्तों मेंटल एबिलिटी, इट्स मीन की रीजनिंग से भी ये लगभग 10 से 11 मेरे ख्याल से टॉपिक होगा और इसी से आपके एग्जाम में 10 प्रश्न पूछे जाते हैं। दोस्तों मेरे कहने का मतलब ये है कि ये रहा यूपी कॉलेज के एंट्रेंस एग्जाम का यूनिट वाइज टॉपिक वाइज सिलेबस जो आपको यूट्यूब पे कहीं नहीं मिलने वाला है। हालांकि दोस्तों अगर आप चाहें तो इसका पीडीएफ जो है आप हमारे डीएनएस एजुकेयर ऐप से डाउनलोड कर सकते हैं और उस ऐप का जो लिंक होगा वो आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दी जाएगा। दोस्तों मेरे कहने का मतलब यह है कि अगर आपको ये पूरा सिलेबस का पीडीएफ चाहिए डिटेल में अगर आप लेना चाहते हैं तो आप प्ले स्टोर पर जाइए और आपको डाउनलोड क्या करना है, डीएनएस एजुकेयर, DNSEDUCAR यानी कि दोस्तों डीएनएस एजुकेयर ऐप को आप प्ले स्टोर से डाउनलोड कर लीजिए। वहां पे आपको एग्रीकल्चर के सेक्शन में सिलेबस पे टाइप करेंगे तो ये पीडीएफ आपको दिख जाएगा। तो दोस्तों ये थी आज की वीडियो। हाँ एक बात मैं और बता देना चाहता हूं कि ये जो सिलेबस है ये 5 से 7 सालों के पेपर को देखने के बाद, वहाँ के प्रोफेसर से टीचर से बात करने के बाद डिज़ाइन किया गया है। तो इसमें गलती की कोई भी संभावना नहीं है। इस सिलेबस को आप देख करके समझ करके आप अपनी पढ़ाई शुरू कर दी। जो बच्चे हमारे ऑलरेडी पेड बैच में हैं मैं आपको बता देना चाहता हूं कि इसी के अकॉर्डिंग अगर कुछ चीज़ें अगर आपको एक्स्ट्रा पढ़ाई गई थी तो वो ऐप से हटा लिया जाएगा, अगर जो नहीं पढ़ाया गया उसको वहाँ पे डाल दिया जाएगा। दोस्तों मेरे कहने का मतलब यह है कि अब आपको इसी सिलेबस के अकॉर्डिंग पढ़ाई करनी है। हालांकि दोस्तों मैं जानता हूं कि सिलेबस को लाने में काफ़ी लेट हुआ, लेकिन चूंकि दोस्तों डीएनएस का ऐसा मानना है कि हम चीज़ों को लेट लेके आते हैं लेकिन चीज़ों को बेहतर करने का हमारा हमेशा प्रयास होता है। क्योंकि दोस्तों हम नहीं चाहते हैं कि हड़बड़ी में जल्दी से आपको कुछ भी ला करके दे दें और बाद में आपको परेशानी का सामना करना पड़े, ठीक है दोस्तों। तो ये था आज का वीडियो। मैं उम्मीद करता हूं कि इस वीडियो से आप सबके डाउट्स कंफ्यूजन क्लियर हो गए होंगे। तो वीडियो को लाइक करके एक कमेंट जरूर करिएगा और फिलहाल मिलता हूं मैं आपसे अगली वीडियो में। तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।